हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल मूवी को, जिसका नाम है द हेल होल। और दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन एडम और टोबी पोसर ने। इस मूवी में हम एक पैरासाइट मॉन्स्टर को देखेंगे जो जमीन के अंदर हजारों सालों से एक इंसान की बॉडी में होता है, और कुछ अमेरिकन फ्रीकिंग क्रू मेंबर उस पैरासाइट को जमीन के अंदर से खोदकर बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन सभी क्रू मेंबर को बहुत ही ब्रूटली मारने लगता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और दोस्तों, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1814 का समय दिखाया जाता है, जहां हम इलिरियन गांव से निकाले गए कुछ नेपोलियन सोल्जर्स को देखते हैं जो जंगलों में भटक रहे थे। उसके पास न पीने के लिए पानी था और न ही खाने के लिए खाना। भूख प्यास के कारण वो दोनों सोल्जर जंगल में भटक रहे थे ताकि उन लोगों को कुछ खाने को मिल जाए। और तभी वो लोग अपने सामने से एक लेडी को आते हुए देखते हैं, और उस लेडी के पास एक घोड़ा था। वो सोल्जर उस लेडी से उस घोड़े को ले लेता है और उस घोड़े को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। और वो लेडी उनको वहां से जाते हुए देख रही थी और एक क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। मगर ये लेडी कौन है और कहां से आई थी, इस मूवी में हमें इस लेडी के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। उसके बाद वो सोल्जर उस घोड़े को लेकर अपने बाकी बचे साथियों के पास आता है। उन सभी सोल्जर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वे सभी लोग काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाए थे। इसलिए वो लोग एक चाकू लेते हैं ताकि उस घोड़े को खाकर अपनी भूख मिटा सके। वो सोल्जर जैसे ही उस घोड़े को मारता, उससे पहले ही उस घोड़े को फाड़कर उस घोड़े के अंदर से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। और वह मॉन्स्टर देखने में बहुत ही भयानक था। वह मॉन्स्टर एक एक कर उन सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां सर्बिया सिटी के एक गांव में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस फ्रेकिंग क्रू के सभी मेंबर्स ऑफिस में बैठकर कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में बात कर रहे थे। उस क्रू मेंबर की लीडर एक लेडी थी और उसका पार्टनर जॉन, प्रोफेसर निकोलाई, उसका असिस्टेंट सोफिया जो कि एक साइंटिस्ट थी, और एक टेडी नाम का लड़का जिसको प्राचीन भाषाएं आती थी। ये सभी लोग इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद सभी वर्कर्स अपने काम को स्टार्ट करते हैं और जमीन के अंदर ड्रिलिंग करने लगते हैं। काफी अंदर तक ड्रिलिंग करने के बाद जमीन के अंदर से एक अजीब सी गैस बाहर निकलने लगती है। यह देखकर एमिली तुरंत ही ड्रिलिंग मशीन को रुकवा देती है और वहाँ फिर सभी लोग आ जाते हैं। टेडी को वहाँ एक अजीब सी स्मेल आती है। यह देखकर प्रोफेसर तुरंत ही एमिली को काम बंद करने के लिए कहता है। एमिली तुरंत ही काम को रुकवा देती है। काम कर रहा वर्कर जब ड्रिलिंग मशीन को बाहर निकालता है तो जमीन के अंदर से खून से सना हुआ मांस का टुकड़ा बाहर निकलता है, और यह देखकर उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है। एमिली निकोलाई से कहती है कि शायद ये मांस का टुकड़ा किसी जानवर का होगा, मगर निकोलाई कहता है कि यह तो कुछ और ही लग रहा है। उसके बाद निकोलाई जांच के लिए उस टिश्यू का सैंपल ले लेता है ताकि यह पता लगा सके कि आखिर यह चीज क्या है। उसके बाद एमिली डेको नाम के एक वर्कर को उस जगह की खुदाई करने के लिए कहती है ताकि वो लोग यह पता लगा सके कि आखिर उन लोगों ने किस चीज के ऊपर ड्रिलिंग कर दिया था। डेको मशीन से जब उस जगह की खुदाई करता है तो कुछ देर बाद अचानक ही टेडी उसको रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वह जमीन के अंदर दफन एक इंसान की आकृति को देख रहा था। और यह देखकर उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टेडी यह खबर अपने बाकी साथियों को देता है। इस बात को सुनकर सभी वहां आ जाते हैं और उस चीज को ध्यान से देखने लगते हैं, पर उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उन लोगों ने जमीन के अंदर से कितनी बड़ी मुसीबत को बाहर निकाल दिया है। और यही चीज उन सभी को एक एक कर बहुत ही बुरी मौत मारने वाली है। वे सभी लोग उस चीज को गौर से देख रहे थे कि तभी अचानक उसके अंदर से एक इंसान का हाथ बाहर निकलता है, और यह देखकर उन सभी की सांसें रुक जाती है। डर के कारण सभी लोग पीछे हट जाते हैं। उस इंसान की बॉडी किसी लेसदार चीज से कवर थी। वो आदमी उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उन लोगों से मदद मांग रहा था, मगर उन लोगों में से किसी को भी उसकी भाषा समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना पता चल रहा था कि वो फ्रांस की कोई पुरानी भाषा बोल रहा है जो सदियों पुरानी थी। वे सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर वो आदमी इतने सालों से जमीन के अंदर कैसे जिंदा रह सकता है। और दोस्तों, ये वही सोल्जर्स है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद टेडी उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत वो भाषा आती थी। टेडी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई।
वो आदमी बहुत ही डरा हुआ था। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, मगर टेडी भी उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था। जब निकोलाई उसे शांत करने के लिए उसके करीब जाता है तो उस आदमी के नाक से कुछ चीज बाहर निकलती है और दोबारा से वो अंदर चली जाती है। और यह देखकर प्रोफेसर की बोलती बंद हो जाती है। प्रोफेसर यह बात उन दोनों को बताता है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि यह इतना जल्दी हुआ था कि वह दोनों इस चीज को नोटिस ही नहीं किए थे। उसके बाद वो आदमी उन सभी से दोबारा से कुछ बोलता है, मगर वहाँ खड़ा कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। आखिर वो आदमी क्या बोलना चाह रहा था। तब वो आदमी इशारे से उन सभी को समझाता है कि मुझे मार दो। वो आदमी खुद को मारने के लिए उन सभी को बोल रहा था, मगर क्यों? आखिर उसके बॉडी में ऐसा क्या था जिसे देखकर प्रोफेसर की हालत खराब हो गई थी? ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद प्रोफेसर उस आदमी की ब्लड का सैंपल लेता है और जॉन उसको पीछे से पकड़ता है ताकि वो ना हिले। और तभी उस आदमी के कान से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और दोबारा से अंदर चला जाता है। और इस बार ऐसा होते हुए इस चीज को सबने नोटिस किया, सिवाय टेडी और जॉन के। टेडी को लग रहा था कि शायद वो भूखा है, तो टेडी उसके लिए खाने के लिए कुछ बनाता है। जिसके बाद जॉन उस खाने को लेकर उस आदमी के पास आता है। वो आदमी उस सैंडविच को खाने लगता है। तब जॉन अपने जेब से एक चाकू निकालता है। जॉन के हाथ में वो चाकू देखकर वो आदमी उससे वो चाकू मांगता है और खुद को मारने का इशारा दिखाता है। वो आदमी उस चाकू से खुद को मारना चाहता था। जॉन को लग रहा था कि वो आदमी शायद मेंटली बीमार है, इसलिए वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। जब जॉन का ध्यान उससे हटता है तो अचानक ही वो आदमी उससे वो चाकू छीन लेता है। जॉन को लग रहा था कि वो आदमी उस चाकू से उस पर हमला करेगा, मगर वो आदमी उस चाकू से खुद को ही मारने की कोशिश करता है और खुद की ओर वो उस चाकू को मोड़ लेता है, मगर वो खुद को नहीं मार पा रहा था, मानो जैसे उसको कोई रोक रहा हो। और तभी अचानक उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल निकलने लगते हैं। यह देखकर जॉन की सांसें रुक जाती है और वह उस आदमी के गले को पकड़कर दबाने लगता है, मगर उस आदमी में इतनी ताकत थी कि वह जॉन का गला पकड़कर उसे जमीन पर लेटा देता है। और फिर उस आदमी के मुंह और आंख से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं और फिर एक बड़ा सा टेंटिकल जॉन के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। वह चीज जैसे ही जॉन के बॉडी के अंदर गया, वो आदमी एक मम्मी में बदल गया और उसकी बॉडी पूरी तरह से सूख गई। दरअसल ये आदमी सदियों पहले ही मर चुका था, मगर इस आदमी के बॉडी के अंदर रहने वाला पैरासाइट इस आदमी को अभी तक जिंदा रखा था और उस चीज के बाहर निकलते ही वो आदमी एक कंकाल में बदल गया। मगर जॉन को कुछ भी याद नहीं था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। वो अपने सामने उस आदमी को मरा हुआ देखकर वो अपने साथियों के पास जाता है जो कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे। जॉन की बातों को सुनकर सभी लोग वहां आते हैं। वो लोग भी उस नज़ारे को देखकर शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन लोगों ने उस आदमी को जिंदा देखा था और कुछ ही देर के अंदर वो आदमी एक कंकाल में बदल चुका था। एमिली जॉन से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था, मगर जॉन को कुछ भी याद नहीं था कि कुछ समय पहले यहाँ क्या हुआ था। जॉन कहता है कि उसने उस आदमी को खाना देकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वो वहाँ वापस आया तो उस आदमी को मरा हुआ देखा। तब एमिली उन दोनों से कहती है कि हमें इस आदमी को वहीं दफना देना चाहिए जहाँ से ये हमें मिला था। उसके बाद जॉन का बिहेवियर भी धीरे धीरे बदलने लगता है और वह अपने आप से ही बातें करने लगता है। ऐसा करते देख उसके रूममेट ने उससे इस बारे में बात की तो जॉन उस पर भड़क गया और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, मगर उसके रूममेट ने उसे काफी पीटा और तभी जॉन के अंदर से एक बड़ा सा टेंटिकल उसके पैंट से बाहर निकला और उस आदमी के पैर को जकड़ लिया, जिसके कारण उस आदमी का बैलेंस बिगड़ गया और उसका सर एक टेबल से टकरा गया और वो वहीं मारा गया। जिसके बाद वो टेंटिकल दोबारा से जॉन की बॉडी के अंदर चला गया। दूसरी तरफ प्रोफेसर उन सभी को बताता है कि आदमी के टिश्यूज की ब्लड सैंपल से यह पता चलता है कि उसके बॉडी के अंदर कुछ और ही चीज है और उसके शरीर के ऊपर जो लेयर था, इसी के कारण वो आदमी जमीन के अंदर जिंदा था। और प्रोफेसर बताता है कि यह विज्ञान की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। उसके बाद जॉन अपने साथी के डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था कि तभी वो अपनी तरफ एक कार को आते हुए देखता है। जॉन जल्दी जल्दी से उस लाश को एक घर के अंदर छुपा देता है, मगर वो जल्दबाजी में भूल गया था कि उस डेड बॉडी का आधा हिस्सा अभी भी बाहर था। वो वर्कर जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉन उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ ताजी हवा खाने आया था और तभी एक वर्कर उसके कपड़े पर ब्लड देखता है और उसकी नजर वहाँ पड़े डेड बॉडी पर जाती है जिसके सर से ब्लड निकल रहा था। और यह देखकर वो वर्कर जॉन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और तभी जॉन के मुंह के अंदर
अंदर से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं और यह देखकर उन दोनों वर्कर की रूह कांप जाती है। एक वर्कर जब उस पर गोली चलाता है तो वो गोली उसे ही लग जाती है। यह देखकर जब दूसरा वर्कर जॉन पर गोली चलाता है तो वो क्रिएचर जॉन के बॉडी को चीरकर बाहर निकल जाता है, जिससे जॉन की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। वो वर्कर उस क्रिएचर को मारने के लिए ऐसे ही कार के नीचे देखता है। वो क्रिएचर काफी तेजी से उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो वर्कर खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो जॉन की तरह मरना नहीं चाह रहा था, मगर उसके बॉडी के अंदर रहने वाला वो क्रिएचर उसे मरने नहीं दे रहा था। गोली चलाने की आवाज को सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो वर्कर उस गन को एमिली को देते हुए कहता है कि वो लोग उसे मारते। एमिली वर्कर के पैर पर लगे मांस और टुकड़े को देखकर उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो वर्कर बताता है कि यह मांस जॉन के टुकड़े हुए बॉडी के हैं। इस बात को सुनकर सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वे सभी लोग भागकर उस जगह जाते हैं जहां यह सब हुआ था। वो लोग देखते हैं कि जॉन के बॉडी के टुकड़े हो चुके हैं। वो आदमी बताता है कि जॉन की बॉडी को फाड़कर एक भयानक क्रिएचर बाहर निकला और वह क्रिएचर अब उसके बॉडी में चला गया। वो खुद को मारने के लिए उन सभी को बोल रहा था और तभी उसके आंख के अंदर से उस क्रिएचर का टेंटिकल बाहर निकलने लगता है और इस बार ऐसा होते हुए सबने देखा। उसके बाद सोफिया जॉन के टुकड़े हुए बॉडी के सैंपल लेती है ताकि वो लोग उसकी जांच कर सके। उस वर्कर के सभी साथी उस वर्कर को लेकर जंगल में जाते हैं। वो लोग जैसे ही उस पर गोली चलाता उससे पहले ही उसके बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। वो लोग उसके बॉडी के पास जाकर देखते हैं, मगर वहाँ कोई भी क्रिएचर नहीं था क्योंकि वो क्रिएचर वहाँ से भाग चुका था। वह सभी वर्कर उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं और फिर वह क्रिएचर एक वर्कर पर हमला कर देता है। उस आदमी को बचाने के लिए जब वहाँ दूसरा वर्कर आता है तो वह आदमी उस क्रिएचर को गोली मारता है, मगर वह गोली उस आदमी के सर में लग जाती है और वो आदमी वहीं मारा जाता है और वह क्रिएचर उस दूसरे आदमी के बॉडी के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो आदमी भी अपने सर को गोली से उड़ा देता है। वह क्रिएचर उन सभी को एक एक कर बहुत ही बुरी मौत मार रहा था। एक वर्कर वहाँ से बचकर भाग निकला, जिसके बाद सभी लोग उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। वे सभी लोग उस जगह से दूर जाने लगते हैं, मगर वो क्रिएचर अभी भी उनके साथ था। दरअसल जंगल से बचकर भागे गए वर्कर के अंदर ही वो क्रिएचर था, इसलिए वो वर्कर वो नदी के पानी में डूबकर खुद की जान लेने का फैसला करता है ताकि वो क्रिएचर उसके साथ ही पानी के अंदर डूबकर मर जाए। उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे पानी के अंदर चला जाता है और खुद की जान ले लेता है, मगर वो क्रिएचर मरता नहीं है। वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से प्रोफेसर के पेट को चीरकर उसकी सारी आंतड़ियों को बाहर निकाल देता है और उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर प्रोफेसर के पेट को चीरकर बाहर निकलता है और एमिली पर अटैक कर देता है। एमिली टेडी और सोफिया को वहां से भागने के लिए कहती है, जिसके बाद वो क्रिएचर एमिली को भी मार देता है। एमिली को मारने के बाद वो क्रिएचर टेडी और सोफिया की तरफ भागता है और उसके बाद सीन कट होता है और हमें न्यूज़पेपर पे दिखाया जाता है कि ट्रेकिंग क्रू के सभी मेंबर एक भयानक हादसे में मारे गए। और फिर दोस्तों इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नए वीडियो में।